हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश, मैं फिजिक्स मेंटर। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करें ताकि सुविधा का साधन बन सके। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। नहीं, आज साइड में नहीं कर सकते। चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन पे आया हुआ है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न उठाए गए हैं जितने भी आए हुए हैं 21 तक। चलो ठीक बात है। एक कॉपर रोड है 88 सेंटीमीटर की एंड एल्यूमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ, मतलब अंदाजा सा हो गया किसके बारे में चर्चा करने वाला है। ओके। हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई दोनों चीजें बना के बताई हुई हैं, टेम्परेचर भी इंडिपेंडेंट है और लेंथ की बात करें वो भी इंडिपेंडेंट है। तो हम ये बात बोल सकते हैं क्या, किसको छोटा कीजिए, अरे भाई डेल्टा एल किसका, कॉपर का, हाँ ठीक है, सी का ऐसे लिख दो। और डेल्टा एल किसका, ब्रास का, नहीं भाई एल्यूमिनियम का, ठीक है। अरे अभी ब्रास वाले क्वेश्चन भी आएंगे, क्या दिक्कत करो। अच्छा, टेम्परेचर दोनों का इंडिपेंडेंट है, मतलब डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड इज, ओहो ये क्या बोल दिया सर। लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल कॉपर अल्फा डेल्टा टी, किसका, कॉपर का, गिवन है, बराबर है। मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया, लिखा ही नहीं जा रहा भाई, पेन है कैसे कर रहे हो जो। डेल्टा एल एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम और डेल्टा टी। अच्छा, साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है एन एल्यूमिनियम रोड इज अननोन लेंथ। अरे भाई एल्यूमिनियम की लेंथ निकाल ले, खचक खचक, क्योंकि साफ बोला गया है, ठीक है। तो क्या निकालना है, डेल्टा एल ए एल निकालना है हमें। तो डेल्टा एल सी यू अल्फा सी यू अपॉन अल्फा ए एल क्या मांगता है, डेल्टा एल कितना है 88, गजब बात कर दी, ए एल नहीं सी यू, माफी चाहते हैं। अल्फा सी यू कितना है 1.7 10 की पावर -5। अल्फा ए एल कितना है 2.2 10 की पावर -5। मर रहा है, मार दो, ठीक है। लग रहा है, लगा, हटा दो ना इसको, क्या दिक्कत कर रहे हो। 68 सेंटीमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला, वापस पढ़ें। देख भाई साफ बोला गया है, कॉपर रोड है 88 सेंटीमीटर की है, एल्यूमिनियम रोड अननोन लेंथ की है। पहली लाइन में समझ आ गया कि पूछा क्या जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। चलो ठीक बात है। अल्फा एल का और अल्फा सी यू का दोनों का पता था क्योंकि गिवन था भाई, और आंसर आता है 68। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर पर ध्यान मत दीजिए, करे आप देखिए क्या हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर अल्फा 1 अल्फा 2 लेंथ्स ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। ठीक बात है, मतलब बोलना चाह रहा है कि लीनियर एक्सपेंशन जो है किसका, ब्रास का, वो अल्फा 1 मानो और स्टील का क्या मानो, अल्फा 2 मानो। लेंथ ऑफ ब्रास है L1 L2 रिस्पेक्टिवली। इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर। भाई L2 और L1 का टेम्परेचर सेम बोल दिया। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब लेंथ में इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं। अरे यार क्या कर रहे हो ऐसे। इसकी बात करें, L डैश 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ अरे L1 लिया अभी, वहाँ पे L1 आएगा जहाँ मैंने लिखा नहीं। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे L1 डैश है तो यहाँ पे L1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 1 आएगा, क्योंकि पहले की बात कर रहा हूँ। पर ये क्या बोल रहा है, इफ मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, मतलब L2 डैश माइनस L1 डैश बराबर में L2 माइनस L1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, बराबर है। विच वन इज द फॉलोइंग इज रिलेशन होल्ड्स गुड। रिलेशन कौन सा बढ़िया है, तुम्हारा बढ़िया रिलेशन, आ जाओ तो फिर। चलो ठीक है, L2 डैश क्या आएगा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। गजब है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई
लेंथ के बारे में, एरियल के बारे में, वॉल्यूम के बारे में चर्चा नहीं करवाई हुई क्या है? चलो ठीक बात है। अगर दोनों को मैं घटा दूं, इसको पहली दूसरी, अरे इक्वेशन रहे L2 डैश माइनस L1 डैश, सही चर्चा है। तो लिखोगे L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, सही चर्चा है। काट पीट कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर लेते हैं। L2 डैश माइनस L1 डैश L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 प्लस L1, अरे भाई क्या बेइज्जती करवा रहे हो, माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, सही। टेम्परेचर मेंटेन्ड है भाई। यहां से लिखो L2 माइनस L1, खचक खचक, पेन चेंज करो। यहां से कॉमन क्या आएगा भाई, डेल्टा टी कॉमन ले लिया। ये क्या आएगा, L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, मेंटेन है ना टेम्परेचर, मेंटेन सेम टेम्परेचर की बात कर रहा है। रिलेशन ये बनेगा इसका, इसको इधर लेके आए, मतलब अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर में L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1, नहीं समझ आया, इसको जीरो में भेजो। L2 अल्फा 2 बराबर में L1 अल्फा 1, कहानी खत्म, खेल खत्म। चेक करो आ रहा है किसी में, ये तो आ ही नहीं रहा सर, हैं ये तो आ ही नहीं रहा सर, तो भाई पेन क्यों चला। L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2, L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2, नहीं समझ आया, वापिस आओ। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टील रोड के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 दिया है। भाई किसी भी, याद करवाऊं पुरानी बात, जब हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे इनिशियल से, तो हमने क्या बोला था, दो चीजों पे डिपेंडेंसी शो करेगा। चलो ठीक है। फॉर्म क्या बनी थी, L1 डैश L1 प्लस अल्फा टी, आप L डैश इक्वल टू L प्लस 1 प्लस अल्फा टी ले सकते हो। चेंज टेम्परेचर की बात करी थी, रोड को बांधा था, याद करो वो पुरानी बात। चलो ठीक बात है। उसके बाद क्या किया, वो बोल रहा है L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, मतलब इस जगह भी और इस जगह भी टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अरे भाई किसी भी लेंथ पे टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता क्या, अरे गजब बात कर रहे हो। अगर किसी भी लोहे को पीट के लंबा करना चाह रहे हो तो हम क्या करते थे, उसको हीटअप करते थे। सही चर्चा है, चलो गजब बात कर दी। L2 डैश माइनस L1 डैश बराबर में L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है ना। इसको इधर भेजाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, करेक्ट बात। तो ये और ये बराबर है तो माइनस मतलब ये कट जाएगा। इसको मान ले x है दोनों, तो x माइनस x खचक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलो ठीक बात है। 2016 में पूछा गया, बढ़िया प्रश्न, ठीक है। बी ऑप्शन था क्या मैं, हाँ ठीक है। ये बात बोला हुआ है ना, L2 डैश माइनस L1, ये मेरा हाथ लगा, L2 माइनस L1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है। एग्जाम्पल 3 बोला है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन 5×10⁻⁻4 केल्विन की -1, द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर राइज 40 डिग्री इन इट्स टेम्परेचर। 2015 में पूछा गया, लगातार प्रश्न पूछे गए हैं भाई। पहले किसका किया, लेंथ का किया। अगर मैं बात करना चाहूं वॉल्यूम के लिए, वाकिफ है क्या, वाकिफ है क्या भाई, अल्फा की लेंथ के लिए, बीटा एरिया के लिए, गामा वॉल्यूम के लिए। वाकिफ तरीके से वाकिफ रहोगे तो काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। 6 लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसके बाद 7वें में पहुंच रहा। अच्छा मैंने बोला ये अपॉन ये इक्वल्स टू 1 माइनस गामा टी डेल्टा टी जो भी है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं।
और मैं इसको इधर, अरे भाई 1 माइनस रो टी माइनस रो जीरो, रो बोलते हैं इसको, तो आएगा गामा टी 1 सॉरी रो नोट माइनस रो टी अपॉन में रो नोट। भाई बता अब ये जो चेंज बना है वो फ्रैक्शनल चेंज आया या नहीं आया? समझ, वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया था ग्लिसरीन का 5×10⁻⁴, ठीक है, और बोला गया है कि फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन राइज कितना है 40 डिग्री या 40 के लिख सकते हो उसको, वो आ गया। मतलब गामा की वैल्यू हमें कितनी मिली है 5×10⁻⁴ इंटू 40 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सही चर्चा है। अरे ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया ना भाई। याद करो वो पुरानी बात जब हम रेजिस्टेंस की बात करते थे, R2 माइनस R1 अपॉन जो भी लेते थे, या R1 माइनस R2 अपॉन R1 जो भी लेते थे, यही तो चेंज करते थे। ये आप जाओ पहले चैप्टर में 11वीं के, सर वो तो पुरानी बातें, हम सिर्फ पुरानी एक ही चीज याद रखते हैं। आ जाओ तो करते हो तो गामा की वैल्यू ये और टी की वैल्यू जे, कितना आएगा 5 चौक 20, 200 आएगा ना। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो भाई? दो 2015 में ऑप्शन नंबर डी। पल्ले बढ़ा क्या सर, ऊपर से निकल गया ये तो। आजा मेरे साथ वापस देख, वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो हमें बात दी हुई है, देख अल्फा बीटा गामा, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये हमें दिया है इतना, करेक्ट बात। और हमें टेम्परेचर की बात की है, तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने इसको नीचे भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो ये हमने फ्रैक्शन बना लिया। भाई स्टार्टिंग में क्या था और टेम्परेचर होने पे क्या था? सिंपल सी बात है यार, क्या दिक्कत कर रहा है? मान ले स्टार्टिंग में टेम्परेचर 0 था, फिर टेम्परेचर टी हुआ, किससे किया था? 0 से स्टार्ट किया था, ये फ्रैक्शन आ गया। ए गजब कर रहे हो रे। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो? अरे क्वेश्चन तगड़े आने वाले हैं आगे। 2015 में पूछा गया, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलो ठीक है। अरे भाई खत्म नहीं हुआ क्या? सही चर्चा, चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड्स कॉपर स्पेयर ऑफ रेडी कितनी है R1 एंड R2। कहने का मतलब ये हमें दिया हुआ है R1 की वैल्यू 1.5 R2 थ्रू 1 केल्विन R इन द रेशो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन आ चुके हैं, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें अगर R1 अपॉन R2 की बात करना चाहें तो दिया है 1.5, या ऐसा लिख सकते हो 15/10। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी हीट राइज की बात करना स्टार्ट करूंगा, बोला ना हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, तो हम जानते हैं डेल्टा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T की बात करते हैं। करेक्ट, डेल्टा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। अच्छा M क्या है? अरे मास है भाई। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास। सर करना क्या चाह रहे हो? अभी रुको तो सही, एक सेकंड रुको, क्या दिक्कत करता है भाई? टू सॉलिड कॉपर स्पेयर हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। चमका, अब चेक कर, अब दिमाग में चलेगा कुछ। क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड्स कॉपर स्पेयर ऑफ रेडी क्या है? एक की R1 है और एक की क्या है? R2 है। इसके अलावा थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर, सब कुछ सेम है। 4/3 पाई कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, S कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट।
चलो आ जाओ देखते हैं। रेशो पूछा ना, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2। अगर तुम चाहो तो मैं सीधा R1/R2 लिख दूं। क्यों सर, घर का राज नहीं चलाना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। R1/R2 की वैल्यू कितनी है? 3/2 क्यूब, मतलब 3 3 9 27/8। ऑप्शन नंबर ए। भाई मानता है या नहीं मानता? अरे मत मान चाहिए पर आंसर आ चुका है। 3/2 का क्यूब 27/8। खच्चक क्या बन गया भाई? सही क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन लंबे हैं भाई, ज़्यादा है मतलब क्वेश्चन 11-12 क्वेश्चन है शायद, हाँ मेरे हिसाब से। सारे क्वेश्चन एक में सलटा देंगे। 20 में पूछा गया प्रश्न। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिंपल है पर फैब्रिक अच्छा है इसका। बोलते ना, अरे फैब्रिक मतलब बढ़िया चीज़ है, हाँ इम्पोर्टेड है। चलो ठीक है, 27/8 आंसर आया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलो ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 बोला है, एक पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h, ओके, सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली ओनली 1/4, मतलब 1/4 की बात कर रहा है। क्वार्टर, हाफ, फिर पौना, फिर पूरा, मतलब ऐसे बात करते हैं। गजब बात करती सर। हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। क्या करना चाहोगे? द वैल्यू ऑफ H इज लेटेंट हीट ऑफ आइस इज कितना है? H की वैल्यू निकालनी है और लेटेंट हीट की वैल्यू हमें दी है 10 की पावर 5 है भाई। हो जाती है गलती, जिंदगी है, होता रहता है, चलता रहता है। आ जाओ, क्वेश्चन तगड़ा है भाई, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पेपर आया था तगड़ा 16 वाला। चलो ठीक बात है। डेल्टा Q बराबर में होता है ml, लेटेंट हीट की बात करते हैं जब। अच्छा एक बात बताओ, किसी हाइट की बात करना चाह रहा है तो कैसे करेगा? मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, GPE, वो क्या है? mgh है। वो बोल रहा है किसी भी आइस की बात करेंगे वो आधी गल चुकी है, मतलब 1/4, सॉरी 1/4, मतलब डेल्टा Q की बात करेंगे mgh/4 की बात करेंगे। समझ मानता है? अरे मानना पड़ेगा जी। ये क्या आएगा? ml आएगा, mgh/4, रे 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 रे, मर गया। h निकालना है तो आएगा 4l/g। अरे भाई क्या कर दिया तुमने जी। L की वैल्यू कितनी है? 4, 3.4 10 की पावर 5 अपॉन में G कितना है? 10 है। लगाया हटाया, 2 लगाया, 3 लगाया, सही है। कुछ छोड़ा क्या हमने? नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं। चलो ठीक बात है। तो वैल्यू जो आएगी 16, 4 × 12 और 1 13, मतलब 136 किलोमीटर की बात करेगा भाई। अरे 3 को किलोमीटर में चेंज कर देना लाला। सर समझ नहीं आया। समझ। अरे रुक दे यार, क्या दिक्कत कर रहा है। ये आइस क्यूब है, ठीक है, इसका 1/4 पार्ट 1/4 ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, समझ में। तो मैंने बोला कि डेल्टा Q जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, किसी हाइट की बात तो कर ही रहे। अब वो बोला 1/4, अरे क्या कर रहे हो रे, 1/4 पार्ट की ये बात कर रही, जिसने हीट की अब्सॉर्ब करने की बात की। लेटेंट हीट जब अब्सॉर्ब करेगा तो ml की बात करेगा। गजब बात। तो हमने बोला ml बराबर mgh, और पूछा क्या है? द वैल्यू ऑफ h, बता दिया कितना? 136 × 10 की पावर 3 या 136 किलोमीटर। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन तगड़ा था, मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। अरे चलो रे आगे, क्या दिक्कत कर रहे हो? ठीक है, ओके। हीट ट्रांसफर, ठीक है।
द पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज P। ओके, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैंने पावर के लिए फॉर्म बताई हुई है, कितनी बताई थी, याद है क्या? सिग्मा टी की 4 की फॉर्म अभी बताए थे। इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ कितनी होगी? 3/4 लैम्डा नॉट। अरे भाई सब कुछ चेंज कर दिया। विंस लॉ क्या बोलता है? लैम्डा टी, करेक्ट बात है, पर वेवलेंथ में चक्कर डाल दिया, 3/4 हो चुकी है। पहले टेम्परेचर टी था, अब टी डैश ले लिया। द पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स एनपी द वैल्यू ऑफ एन। अरे भाई क्या पूछना चाह रहे हो? 3/4, 4/3, 256/81। सॉल्यूशन लिखा हुआ भाई, गलती कर लिया तो 81/256। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आ जाओ, अब ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या करें अब। λ1 T1, λ2 T2। भाई सबसे पहली बात समझो, टेम्परेचर पहला क्या था और बाद वाला क्या था। अगर मैं बोलूं सेकंड वाला टेम्परेचर जो है, अच्छा पहले वाले के लिए वेवलेंथ लैम्डा नॉट है और सेकंड वाले के लिए वेवलेंथ कितनी है? 3/4 लैम्डा नॉट। चलेगा, दौड़ेगा। T/T डैश की बात करें तो आएगा 3/4। टेम्परेचर की फॉर्म निकाली है, अभी टेम्परेचर की फॉर्म निकाली है। अच्छा अगर मैं बताऊं पावर की फॉर्म निकालें तो क्या होता है? सिग्मा टी की 4। तो अगर मैं बोलूं P'/P की बात करना चाहोगे, सिग्मा तो कट जाएगा, T'/T की पावर 4 की बात करोगे। सही चर्चा है? अब कर लो, इसमें तो काय दिक्कत है। 4/3 कर दो, 4/3 का स्क्वायर नहीं 4, कितना वैल्यू है? 256/81 आ रहा है क्या? हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा ऊपर से निकला तुम्हारे, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बार सुन, क्वेश्चन आप बताता हूँ, एक बार सुन। पहले बोला, देख ये तो समझ आता है ना तुम्हें कि किसी भी ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो हम स्टीफन या वो सॉरी विंस लॉ की बात करना प्रारंभ करते हैं, ये बात तो समझ आती है तुम्हें। ये दोनों बराबर की बात करी, ये आपको मैंने बताया था। अलग अलग वेवलेंथ के लिए जब देखा उन्होंने तो उनको पता लगा कि सब चीज़ें बराबर होती है, सेम होती हैं। वीडियो नंबर 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, या 6 होना चाहिए, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, पहले वाले के लिए वेवलेंथ ने बोला लैम्डा नॉट है, चलेगा। सेकंड वाले के 3/4 लैम्डा नॉट है, चलेगा। टेम्परेचर पहला टी बोला पर दूसरा चेंज कर दिया, टी डैश कर दिया। अरे पावर की फॉर्म में सिग्मा टी की 4 ही आया था, T'/T, क्योंकि P डैश पहले आया, तो n की वैल्यू जो आएगी आपकी 256/81 की बात करेगा। यहाँ पे NP लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सही है, एक ही बात है उसमें। ले n की बात कर ली, अरे रेशो ही है वो भाई। एग्जाम्पल 7 बोला है, दो रोड्स A एंड B ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर व्हील्ड टुगेदर एंड शोन इन फिगर। Their thermal conduction K1 and K2, the thermal conductivity of the composite or rod will be। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? K1A1 K2A2 अपॉन K1 प्लस K2। सही चर्चा है? माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, I'm सॉरी, मेरे को भूल गया था। A1 प्लस A2, सही चर्चा है। दोनों का एरिया बराबर है, यहाँ एरिया लिखा नहीं इसने, लिखा नहीं क्या है। A एंड B डिफरेंट मटेरियल व्हील्ड टुगेदर शोन इन फिगर दैट K1 एंड K2 थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड रोड, एरिया दोनों का बराबर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। तो KA प्लस KA अपॉन 2A
तो ये आ जाएगा K1 K2 अपॉन में 2। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कुछ भी नहीं किया, सीधा फॉर्म बताइए। सिंपल सा। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोज्ड रॉड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, सही चर्चा है। वाकिफ मानते हो? वाकिफ मानते हो? मानना पड़े, आसान चीज़ है भाई, ये तो मुश्किल थोड़ी है। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 बोला है एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500, टेम्परेचर 500 की है। रेडियस को हाफ कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, पावर रेटेड वुड भी। पहले लिखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या दिया है। इवन जो दिया है राजा, नहीं नहीं ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो। पहले R1 जो दिया है, पहले जो चीज़ दी हुई है उसकी बात करो। R1 कैपिटल लिख लो ना भाई, 12 सेंटीमीटर ये R1 है, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है 450 वॉट पावर एट, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 500 के। सही चर्चा है। अगर मैं बात करूं इवन की, तो इवन दिया है हमें 450 वॉट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वो बोल रहा है सेकंड रेडियस को हमने हाफ कर दिया और सेकंड टेम्परेचर को हमने दुगना कर दिया। E2 पूछा है। अच्छा, E की वैल्यू होती क्या है? सिग्मा T की 4, सिग्मा A T की 4। सही चर्चा है। अगर एरिया को हम चेंज करें तो 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो ठीक है। E2 अपॉन E1 करते हैं, सीधा कर रहे हैं भाई। सिग्मा A2 T2 की 4, सिग्मा A1 T1 की 4। सही चर्चा है। मर गया 4 पाई R2 का स्क्वायर T2 का 4, 4 पाई R1 का स्क्वायर T1 का 4। मर गया भाई। R2 अपॉन R1 का स्क्वायर T2 अपॉन T1 का 4 बराबर चल रहा है E2 अपॉन E1। अगर R2 अपॉन R1 की बात करूं तो मतलब 1/, अरे भाई छोटा बड़ा से क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या दिक्कत, रेडियस की तो बात चल रही है। 1/4 की बात करेगा। T2 अपॉन T1 की बात करूंगा तो 4 की बात करेगा। कुछ गलती, अरे नहीं 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 नहीं, 4 का, माफ़ी चाहते हैं। T2 अपॉन T1 मतलब 2 की पावर 4 की बात करेगा। सही चर्चा। तो आप ऐसा करो E2 अपॉन E1, और E1 की वैल्यू कितनी है? 450 ना। यहाँ वाइट पेन से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे E2 की बात पूछ रहा है तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू कितना है? 450। 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 1800 वोट की बात करना स्टार्ट करेगा। पल्ले नहीं पड़ा क्या? ध्यान क्या है तुम्हारा? सर क्लास में है, आ जाओ। एक ब्लैक बॉडी है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है और 450 वॉट की बात करना स्टार्ट कर रहा है पावर की, और 500 के टेम्परेचर है। के लिए टेम्परेचर मानते हो ना यार। सेकंड के लिए बोल रहा है वो हाफ कर दिया, टेम्परेचर को दुगना कर दिया। वाकिफ मानते हो? कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज रखा है, एरिया की वैल्यू रखी है, काट पीट करिए और वैल्यू यहाँ पे T2 अपॉन T1 की पावर 4 है। पहले गलती कर बैठे थे। चलो ठीक है। वैल्यू कितना है? 1800 वॉट। ऑप्शन नंबर सी। 2017 में पूछा क्वेश्चन। चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 9 बोला है एक ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी वेवलेंथ कितनी है? 250 नैनोमीटर इज U1, एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2 एंड दैट 1000 नैनोमीटर इज U3। विंस कांस्टेंट B 2.8 10 की पावर 6। भाई क्या करता है ऐसे? माफ़ी चाहते हैं भाई।
नैनोमीटर के की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई इसके लिए ना आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ग्राफ बताना पड़ेगा। मतलब B/T कर देंगे तो काम तो चल जाएगा टेम्परेचर 5760 से, पर ये मैं कर देता हूँ, ये ले 2.88 10 की पावर 6 अपॉन में 5760। पर इसको आपको बताने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। मतलब ऑप्शन नंबर तो सेकंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझिए। देखिए लैम्डा की बात करें विंड डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ से आपका 250 का ग्राफ है, मतलब ये वेवलेंथ की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ये एनर्जी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आपका पीक वैल्यू 500 की बात कर रहा है, जहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या है 5760 की बात कर रहा है। एनर्जी चेक कीजिए, U2 का वैल्यू ज़्यादा है एनर्जी में U3 से, करेक्ट बात है। सेम बात करेंगे U2 के लिए, U2 का वैल्यू सबसे पीक पर है किससे, U1 से। अरे 500 नैनोमीटर की बात करना स्टार्ट कर रहा है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग U2 इज ग्रेटर देन 2 आएगा, U1 आएगा। अरे भाई U2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, U3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और अगर सीधा चाह रहे हो तो आप बता सकते हो कि इसकी जो वेवलेंथ आई है वो कितनी है, ये 500 नैनोमीटर आई है, जो सबसे पीक वैल्यू की बात कर रहा है। पर ग्राफ दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने दिखा दिया। ये तो दिख ही रहा है ना, दिस इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 बोला है, दो मेटल रोड्स है 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 and K2, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 and A2, इफ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन वन इज 4 टाइम दैट द इन सेकेंड देन। अरे भाई कैसे क्वेश्चन पूछते हो, मतलब H1 की वैल्यू है H1 है वो 4H2 के बराबर है। वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन वन इज 4 टाइम दैट इन सेकेंड, 4 टाइम सेकेंड, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। पहले वाले की जो हीट कंडक्शन की वैल्यू है वो सेकंड वाले के 4 के बराबर है। H बराबर में KAT अपॉन डेल्टा टी लिख लो, अपॉन L की बात करते हैं। टेम्परेचर है दोनों का सेम की बात कर रहा है, बाकी चीजें अलग हैं, सही है। इसके अलावा सेम लेंथ की बात कर रहा है। अरे सर कैसी बातें करते हो, नादान हो गया। तो H1 की बात करूंगा मैं, तो तुमसे करूंगा K1A1 अपॉन में L डेल्टा टी। S2 में बात करूंगा तो कहूंगा K2A2 डेल्टा टी अपॉन L। अगर मैं बात करूं तुमसे H1 और H2 के बारे में, अरे कहाँ लिखें यार, समझ ही नहीं आता कई बार। H1 बराबर में 4H2 की बात करेंगे, रिलेशन मेंटेन करना है भाई। K1A1 बराबर में 4K2A2। भाई सीधा बता दिया, बताए क्यों, वो सब कुछ कट जाएगा, है क्या कुछ ऐसा। K1A1 बराबर में 4K2A2, ऑप्शन नंबर पहला। जल्दबाजी मत करना, दिक्कत कर दोगे, जल्दबाजी मत करना, दिक्कत कर दोगे, जल्दबाजी मत करना, दिक्कत कर दोगे, जल्दबाजी मत करना, दिक्कत कर दोगे। क्या सब बावड़े हो गए क्या, बारी बारी ऐसे बोले जा रहे। अरे सही बात बोल रहे हैं, बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, फिर परेशान घर आके फिर रोते हैं कि सर ये तो मैंने सही किया था। कई बच्चों को देखा है पॉइंटों से रहे हैं। ठीक है, अब क्या इलाज है, चलो कोई बात नहीं, तैयारी करो तगड़े तरीके से, नोट्स वोट्स बनाते रहो। चलो ठीक है, आगे देखें, ये लाइन समझ आई। रेट ऑफ हीट कंडक्शन इज फर्स्ट इज 4 टाइम दैट द सेकंड की बात करेगा। ले भाई, ऑप्शन नंबर है, ये कौन सा बोला, ओके ओके। एग्जाम्पल नंबर 11, इफ द रेडियस ऑफ ए स्टार इज R, it acts as a black body. What would be the temperature of the star in which the rate of energy production
इज क्यू। भाई आपको कितनी बार बोला है, जब भी क्यू की बात की जाए आप एक ही फॉर्म याद रखिए, क्या क्या, क्यू बराबर में सिग्मा ए टी की पावर 4। अब आपसे क्यू पूछ रहा है तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना। रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू, द टेम्परेचर ऑफ स्टार, टी के बारे में सॉरी। तो टी बराबर में आएगा, टी की और 4 बराबर क्यू अपॉन सिग्मा ए की पावर, अरे नहीं अभी नहीं, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए की पावर 4। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा तुम्हें? माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं, मैंने 2 लिख दिया, 1/4 लिखना था। क्यू अपॉन सिग्मा ए की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर रख दो और ऑप्शन नंबर लगा दो तुम डी। कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो। टी की 4, क्यू सिग्मा ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने? अरे सर आप आलस करने लग गए आजकल, हमें पता लग गया। अरे आलस नहीं कर रहे राजा, हमने सोचा तुम च्यवनप्राश खाते हो, शक्तिमान हो, हमें क्या पता तुम हमसे भी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हो। चलो ठीक है, आखिरी प्रश्न लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना भाई, क्या कर रहा है? एग्जाम्पल नंबर 12 बोला है, ए कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 to 80 इन टी मिनट्स। छोटा कर दिया भाई, बताइए। रूम टेम्परेचर 20 है, टाइम टेकन सिमिलर कप कॉफी 80 से 60, रूम टेम्परेचर अभी भी 20 है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हो। सर फॉर्मूला नहीं याद, अरे क्या करते हो रे लाला, के टी आई प्लस टी एफ अपॉन 2 माइनस रूम वाला टेम्परेचर। बात तो गजब करी। अच्छा इसको बताया हुआ है आपको कि इसके ऑपोजिट कर दिया करो, टी एफ माइनस टी आई कर दोगे, फाइनल माइनस इनिशियल की बात करोगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। 2 केस बन रहे हैं, पहला केस हमें पूरा दिया हुआ है, सेकंड वाला फाइंड करना है, क्योंकि इससे हम के निकालेंगे। 90 माइनस 80, 10 अपॉन पहला टेम्परेचर टी, ओके, के की वैल्यू फाइंड करनी है। 90 प्लस 80 170 अपॉन 2, अरे सर पता नहीं कितना होता है, माइनस टी नॉट की वैल्यू 20, चलो ठीक बात है। 10 अपॉन टी 85 माइनस 20 65, 65 के की बात करेगा, वाकिफ है, होना पड़ेगा। और अगर के की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 10 अपॉन 65 टी की बात करेंगे, वाकिफ है, होना पड़ेगा। काम धीरे चल रहा है तुम्हारा, हाथ स्लो चल रहा है, एक ही बात है क्या? अलग बात है भाई, वापिस समझो, एक बार फिर चलेंगे आगे। एक कप है कॉफी का, पिएंगे, 90-80 की बात कर रहा है, टी टाइम की बात कर रहा है, रूम टेम्परेचर 20 की बात कर रहा है, टाइम टेकन सिमिलर कप कॉफी के लिए 80-60 की बात कर रहा है। तो एक केस से तो चर्चा बनेगी नहीं। क्वेश्चन 2021 में आया हुआ भाई, अब स्पीड जिसकी ज्यादा है वो खींच जाएगा, नहीं तो फिर देखते रहो इधर उधर। चलो कोई बात नहीं सर, अब फॉर्मूला लिखूं क्या कि सीधा बता दूं? 20 अपॉन सेकेंड केस, 20 अपॉन टी डैश, पहला टाइम जो था वो टी मिनट था, अब टी डैश लीजिए, के का वैल्यू निकाला 10 अपॉन 65 टी, ओके, ये आएगा बेटा 80 प्लस 60 140 अपॉन 2, सर पता नहीं, 140 अपॉन 2 माइनस कितना है बेटा 20, 50, 20 टी डैश 10 65 टी 50, मर गया, अरे भाई मर गया। 2 अपॉन टी डैश 50 अपॉन 65 टी, पांच एकम 5, 5 दिए 15, 13 दूना 26, हाँ ठीक है कोई नहीं। टी डैश इधर भेजो, टी डैश जो जाएगा
वो आएगा 13t इंटू 2/10, 2×5 = 10, मतलब 13/5t की बात करेगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 13t/5, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। भाई सिमिलर ऑप्शन है, चेक कर लो। ए बी सी बिल्कुल कच्चा खा सकते हो, मैं भी खा चुका हूं, खा गया मतलब। सर गच्चा बच्चा तो क्या खाएंगे, चलो ठीक है कोई नहीं। समझाएं आप इस। देख पहला कप है वो 90 से 80 की बात कर रहा है, सेकेंड कप 80 से 60 की बात कर रहा है। हाँ, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है। पहले के लिए के की वैल्यू फाइंड करी, दूसरी हमने निकाली तो वैल्यू है हमारी 13/5t, टी डैश की वैल्यू निकालनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 10/65t। ओके बस ठीक है, इसका लास्ट ऑप्शन था ये तो। चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं इसमें, 2021 से लेकर 2000 जितने भी आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व किए होंगे। वीडियो को पॉज किया करें और ऐप डाउनलोड करें पहले तो, सबसे पहले ठीक है। वीडियो को पॉज करें, उसको सॉल्व करके देखें, 3-4 बार गलती होगी तो बढ़िया रहेगा, याद रहेगा क्वेश्चन, जैसे उसकी गलतियां आपको याद रहती हैं। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।